सरदार ने अखबार में इश्तिहार दिया कि हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जिसको पहनकर आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, मगर आपको कोई नहीं देख सकता। कीमत 3000। एक लड़की ने 3000 भेज दिया। 2 दिन बाद TCS वाला एक पैकेट दे गया। लड़की ने खुशी खुशी खोला तो उसमें बुर्का था, वो भी टोपी वाला। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी लतीफे लेकर आया हूं। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सरदार को SMS आया, अगर आप ज़हीन हो तो 200 का बैलेंस भेजो और अगर अक्लमंद हो तो 300 का बैलेंस भेजो। सरदार ने 500 का बैलेंस भेज दिया और लिखा, मैं ज़हीन भी हूँ और अक्लमंद भी। वो वक्त गया जब हम पर लतीफे बनते थे। मियाँ बीवी किसी पार्टी से वापस आ रहे थे। अचानक बीवी चिल्लाई, सामने दीवार है, गाड़ी रोको। सामने दीवार है, कमीने गाड़ी रोक। इतने में गाड़ी धड़म से दीवार से जा टकराई। अगले दिन दोनों अस्पताल में पड़े थे कि बीवी ने पूछा, जब मैं इतनी देर से आवाज दे रही थी कि सामने दीवार है तो फिर सुना क्यों नहीं और गाड़ी क्यों नहीं रोकी? शोहर ने गुस्से से जवाब दिया, ओए अन्नी दिए गड्डी मैं नहीं तू चला रही थी। भाई मारो, मुझे मारो। शोहर, मेरी लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी? बीवी, आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मैके चली जाऊंगी। शोहर, 100 की लगी है, ये लो 50 और निकल, शाबाश। पुलिस वाला, मैंने हाथ हिलाया तो तुम रुके क्यों नहीं? ड्राइवर, मैंने समझा आप मुझे सलाम कर रहे हैं। एक लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिसे मैं तुम्हारी याद समझकर अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तला उतार कर दे दिया। लड़का वो तला सुनार के पास ले गया और उसे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर इसे उसमें जड़ दो। सुनार ने कहा कि कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तला लेने गया तो सुनार ने पूछा कि ये जूता किस पीर साहब का है? लड़के ने कहा कि ये पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार ने कहा, उठ खबीस की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम कर पागल हो गया है और मैं तो इसे पानी में घोलकर पी भी चुका हूँ। बीवी, ऑफिस से वापसी पर सब्जी लेते आना और सारा सलाम कह रही है। शोहर, कौन सारा? बीवी, कोई नहीं सारा, बस इसलिए लिखा कि तुम मैसेज पढ़ लो। शोहर, वही तो कह रहा हूँ, सारा तो मेरे साथ है तो तुम्हारे साथ कौन है? बीवी, कौन सारा, किधर हो तुम? शोहर, मैं बाजार में। बीवी, इधर ही रहो जरा, मैं अभी आती हूँ। 10 मिनट बाद बीवी, किधर हो? मैं बाजार में हूँ। शोहर, मैं ऑफिस में हूँ, आप आ गई हो तो सब्जी लेती जाना। बड्डी आई सारा। दिल का ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर हंसने लगा। नर्स ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं सर? डॉक्टर बोला, पहली बार दिल खोलकर हंसने का मौका मिला है। सास, जानती हो बहू, जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था मैंने जो कुछ भी खाया, आज मेरे बेटे को हर वो चीज पसंद है। बहू, लेकिन आपको कम से कम चर्स और शराब से परहेज करना चाहिए था। बीवी, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? शोहर, 1000 बार बताया तो था कि तुम्हारे अलावा मेरे पास कुछ नहीं। तुम ये बात सुनकर पागलों की तरह हंसने लगती थी। माँ, मुन्ने ये दरवाजे पर गंदे हाथों के निशानात तुम्हारे हैं? बेटा, जी नहीं अम्मी जान, मैं तो लात मारकर दरवाजा खोलता हूँ। बेवकूफ शहरी, ये सामने जो गाय नजर आ रही है इसके सींग क्यों नहीं है? देहाती, सींग ना होने की बहुत सी वजूहात होती हैं। बाज के सींग टूट जाते हैं और बाज के हम काट देते हैं। बाकी रही वो सामने वाली गाय तो इसके सींग इसलिए नहीं है कि वो गाय नहीं घोड़ा है। एक पाकिस्तानी खातून ने एक चीनी आदमी से शादी की। 5-6 महीनों के बाद उसके शोहर का इंतकाल हो गया। ताजियत को आई एक खातून ने कुछ यूं उनको हौसला दिया, हिम्मत करो बहन, चाइना की चीजें 5-6 महीने से ज्यादा नहीं चलती। पहला वकील, मेरे मुवक्किल की हरकत देखी? दूसरा वकील, क्यों क्या हुआ? पहला वकील, यार मैंने उसे जाली नोटों के मुकदमे से बरी कराया और वो कमबख्त मुझे फीस में वही नोट दे गया।
मरीज, डॉक्टर साहब आपने नर्स तो बहुत अच्छी रखी हुई है, उसे देखते ही मैं ठीक हो गया। डॉक्टर, हाँ जानता हूँ, थप्पड़ की आवाज बाहर तक आई थी। उस्तानी, बच्चों से ड्राइंग की कॉपी पर ट्रेन बनाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। 10 मिनट बाद उस्तानी, ट्रेन दिखाओ। शागिर्द, आप लेट हो गई, ट्रेन 5 मिनट पहले ही चली गई। बीवी, शादी से पहले मैं पेप्सी की बोतल की तरह स्मार्ट थी। शोहर जल कर बोला, तो अब भी तुम पेप्सी की बोतल की तरह ही हो। बीवी खुश होते हुए, वो कैसे? शोहर, पहले तुम रेगुलर बोतल की तरह थी और अब जंबो साइज। नौजवान ने अपनी महबूबा से कहा, तुम्हें मेरी तनख्वाह का तो पता है, क्या तुम इसमें गुजारा कर लोगी? लड़की थोड़ा सा सोचते हुए बोली, चलो मैं तो जैसे तैसे गुजारा कर लूंगी, लेकिन तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? किसी घर में चोर घुस आया, जिसे मियाँ और बीवी ने पकड़कर फर्श पर गिरा लिया और इंतहाई बारी बीवी चोर के ऊपर बैठ गई। उसने शोहर से कहा कि वो जल्दी से नजदीकी थाने जाकर पुलिस को बुला लाए। शोहर काफी देर तक इधर उधर टक्करे मारकर बोला, मुझे जूते नहीं मिल रहे। चोर, जिसकी सांस खतून के वजन तले अकड़ी जा रही थी, चीख कर बोला, तुम मेरे जूते उतार कर पहन जाओ, मगर खुदा के लिए जल्दी से पुलिस को बुला लाओ। शादी की तकरीब में जिन आ गया, जिन को देखते ही लड़कियों की चीखें निकल गईं। एक बाबा जी ने लड़कियों को वजू करने को कहा, लड़कियां वजू करके आई तो जिन की चीखें निकल गईं। जिन बोतल से बाहर निकलकर, कोई हुक्म है मेरे आका? आका, तुम कुछ ऐसा करो कि हर औरत अपने शोहर का कहना माने और दिल से उसकी इज्जत करे। जिन वापस बोतल में जाकर बैठ गया और बोला, चाचा ढक्कन जरा टाइट लगाना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? शोहर, आज खाना क्यों नहीं बनाया? बीवी, गिर गई थी और लग गई थी। शोहर, किधर गिरी और कहाँ लगी? बीवी, बिस्तर पर गिर गई थी और आंख लग गई थी। शोहर, तुम्हारी अम्मी के मजाक करने की आदत नहीं गई। बीवी, क्या कह दिया मेरी अम्मी ने? शोहर, आज मुझसे पूछ रही थी, मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना?